हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर 3D में अपन 14.2 का एक क्वेश्चन सोल्व किए थे पिछले वीडियो में। वो था हमारे पास में एक बिंदु से जाने वाली और एक सदिश के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना। आज हम उस सदिश रूप का कार्तीय रूप पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह समझना कि एक बिंदु से जाने वाली और एक सदिश के समांतर रेखा का सदिश समीकरण को कार्तीय रूप में कैसे बदला जाए। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि रेखा इस बिंदु से जाती है और इस सदिश के समांतर है, इसलिए इस बिंदु से जाती है तो उस बिंदु को a x1 y1 और z1 मानते हैं। और जो हमारे को ये दिया हुआ है 5 2 -4, इस बिंदु से रेखा जाती है, इस बिंदु से जाती है एवं इस सदिश के b सदिश जिसको हम a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप मानते हैं, जिसको हमारे वो क्वेश्चन में 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस 8k कैप दिया है, इस सदिश के समांतर है। मतलब रेखा इस बिंदु से जाती है और इस सदिश के समांतर है, तो उसका हमने सदिश रूप में रेखा का समीकरण बताया था। r सदिश बराबर a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश। यहाँ r सदिश उस रेखा पर स्थित किसी बिंदु P का स्थिति सदिश था, जिसको हमने माना था r सदिश बराबर x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस सदिश का इस रेखा के सदिश समीकरण से कार्तीय समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे पास में सदिश रूप है, रेखा का सदिश रूप है। अब कार्तीय रूप में बदलने के लिए एक बिल्कुल सिंपल और आसान अपने पास में ट्रिक है कि r सदिश की वैल्यू रख दो, a सदिश की वैल्यू रख दो और b सदिश की वैल्यू रख दीजिए और उसको सोल्व करके हम कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप का मतलब ये होता है कि हमारे पास में सदिश हट जाए और x y z के रूप में रेखा का समीकरण आ जाए। तो r सदिश होता है स्टूडेंट हमारे पास में x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और a सदिश हमारे पास में होता है स्टूडेंट से दिया हुआ है, तो ये हमारे पास में है a सदिश की वैल्यू, तो ये हमारे पास में, लेकिन अभी हम फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं, इसलिए a सदिश की वैल्यू हम ये लेंगे, a का स्थिति सदिश। तो a का स्थिति सदिश हमारे पास में x1 I कैप प्लस y1 j कैप और z1 k कैप आएगा और प्लस में लैम्डा, और b सदिश हमारे पास में ये है a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। इस प्रकार से हम इधर देखते हैं कि x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और ये हमारे पास में इसका i वाला पार्ट, इसके i वाले पार्ट को ऐड करेंगे, j वाले पार्ट को j वाले पार्ट से ऐड करेंगे और k वाले पार्ट को k वाले पार्ट से ऐड करेंगे लैम्डा से मल्टीप्लाई करके। तो देखो x1 और ये लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा a लैम्डा, ये I कैप आ गया, यहाँ पर आएगा हमारे पास में y1 j कैप का, यहाँ प्लस में b लैम्डा j कैप, और यहाँ हमारे पास में आएगा z1, और यहाँ हमारे पास में आएगा प्लस में c लैम्डा और k कैप। अब हम क्या करते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में i वाले टर्म्स को कंपेयर करवाएंगे, j वाले को j से तुलना करवाएंगे और k वाले टर्म्स को k वाले टर्म्स से कंपेयर करके दोनों पक्षों का LHS बराबर RHS करते हैं। तो हमारे पास में i कैप देखो इधर x है, गुणांक है जो, इधर हमारे पास में x1 प्लस a लैम्डा है, और इसी प्रकार से यहाँ देखो j का गुणांक y है, इधर j का गुणांक हमारे पास में y1 प्लस b लैम्डा है, इसी प्रकार से इधर k का गुणांक हमारे पास में z है, और इधर हमारे पास में z1 प्लस c लैम्डा है। तो यहां से
हम देखते हैं कि इन सब में एक चीज कॉमन दिख रही है, लैम्डा। ये लैम्डा, यहाँ भी है लैम्डा और यहाँ भी हमारे पास में लैम्डा है। तो हम क्या करेंगे, तीनों समीकरणों से लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो ये x1 प्लस का इधर आएगा माइनस का, x1 a गुणा में है तो अपॉन में आ जाएगा a। तो ये लैम्डा की वैल्यू आती है। यहां से y माइनस y1 अपॉन b, यहां लैम्डा की वैल्यू ये आती है। और यहां से z माइनस z1 और अपॉन में c, ये लैम्डा की वैल्यू आती है। तो हम देखते हैं कि समीकरण इससे और इससे और इससे लैम्डा की वैल्यू समान है। इधर भी समान नहीं है, इधर भी लैम्डा की वैल्यू ये है, इधर लैम्डा की वैल्यू ये है। तो हमारे पास में दाहिनी पक्ष दोनों पक्ष सभी में बराबर है। ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, तो बायां पक्ष भी बराबर आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, ये तीनों ही हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू है। तो इस प्रकार से हम ये रेखा का सदिश रूप में समीकरण था, इसका हमने कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कर लिया। बिल्कुल सिंपल है। r का x i कैप, y j कैप, z k कैप, a का रख दिया हमने वैल्यू, x1 y1 z1 का स्थिति सदिश प्लस लैम्डा, b सदिश को हमने a b c i j k माना था। तीनों का मान रख करके i j k को हमने एक जगह कर लिया, इसके बाद तुलना करवा ली, इससे लैम्डा की। बिल्कुल सिंपल है ये है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण है। कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण है जो इस बिंदु से जाती है और इस सदिश के समांतर है। अब क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ था कि x1 y1 z1 की वैल्यू ये है और a b c की वैल्यू ये है। तो हम यहां से क्या करेंगे, x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 2 और z1 की वैल्यू -4 और यहाँ a b c की वैल्यू 3, 2 और -8 रखेंगे। इस प्रकार से हम इसका कार्तीय रूप में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये हमारे पास है 5 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास में है 3, तो यहां से रखेंगे 3। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास में है 2 अपॉन b की वैल्यू हमारे पास में है 2, इस प्रकार से। और z माइनस z1 की वैल्यू हमारे पास में है -4, तो यहां रखेंगे -4 अपॉन c की वैल्यू हमारे पास में है -8, तो ये रखते हैं -8। इसको थोड़ा सोल्व करने पर x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 2 और इज इक्वल्स टू z माइनस माइनस प्लस और ये -8। इस प्रकार से हम और अब इज इक्वल्स टू लैम्डा, ये कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, किसी एक बिंदु से जाने वाली और एक सदिश के समांतर रेखा का सदिश रूप में रेखा का समीकरण हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर लिया था और इस वीडियो में हमने सदिश रूप से कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण का फॉर्मूला देखा है। उसके बाद में जो क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन किया है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन हम डालते हैं जिससे कि हम इस एक्सरसाइज का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अच्छी तरह से क्लियर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है स्टूडेंट्स, एक बिंदु है और उस बिंदु से संबंधित हम क्वेश्चन लेते हैं। यह है 1, 2 और 3 से जाने वाला, 1, 2 और 3, ये हमारे पास में एक बिंदु A है, इससे जाने वाला, इससे ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम, से जाने वाला एवं B सदिश हमारे पास में है, B सदिश हमारे पास है I कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। इस बिंदु से जाने वाली और इस B सदिश के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल है कि रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला है x माइनस x1 अपॉन a और y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल्स टू लैम्डा। और हमारे पास में
x माइनस x1 y1 और z1 जिस बिंदु से जाता है वो होते हैं, इसलिए यहाँ 1 और a हमारे पास में b सदिश का अदिश घटक होता है 1 और y माइनस y1 की वैल्यू है 2 और b हमारे पास में है 7 और z माइनस z1 हमारे पास में है 3 और अपॉन में c हमारे पास में है 3 और इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो इस प्रकार से हम आसानी से रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण लिख सकते हैं। और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसलिए इस एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चनों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर देखते रहें, जिससे कि ये सभी इस टाइप के और अन्य टाइप के सभी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकें। थैंक यू।